एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में बड़ा धमाका हुआ है। अब्बास बंदरगाह पर विस्फोट की खबर सामने आई है। हालांकि इस विस्फोट के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, ईरान की मीडिया का कहना है कि धमाके की जांच अब भी जारी है। ईरान की तरफ से एक बड़ा बयान इस पूरे मामले पर आया है कि धमाके की जांच अब भी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। हालांकि ईरानी मीडिया की तरफ से भी इस पूरे मामले पर जो दावा लगातार उधर से किया जा रहा है हमले को लेकर, इस पर बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। लेकिन यह बड़ी खबर है कि ईरान में एक बड़ा धमाका ऐसे वक्त पर हुआ है जब अमेरिका लगातार ईरान को हमले की धमकी दे रहा है। लगातार अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं और चेता रहे हैं कि हम कभी भी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके बड़ी तबाही ईरान के अंदर मचा सकते हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर कि ईरान में एक बड़ा धमाका, ईरान के अब्बास बंदरगाह पर यह बड़ा विस्फोट सामने आया है और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस पूरी खबर में आपको बता दें, ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में एक बड़ा विस्फोट, एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वहां पर इलाके में हड़कंप मच गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक यह विस्फोट एक बहुमंजिला इमारत में हुआ, लेकिन धमाके की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि इस हमले में कई लोगों की जान गई है। बताया यह भी जा रहा है कि मलबे से लोगों की लाशें बाहर आ रही हैं। कई लोगों की इस धमाके में जान चली गई। कई ऐसे बेकसूर लोग थे जिनकी इस धमाके में उनकी मौत हो गई। फिलहाल आपको बता दें, घटना ऐसे वक्त में हुआ है जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने लगातार कहा कि हमने मिडिल ईस्ट की तरफ यूएसएस का जो अब्राहम लिंकन है उस जंगी बेड़े को उस तरफ बढ़ा दिया है, और दूसरी तरफ कभी भी हमले की बात हो सकती है, कभी भी जंग का ऐलान, क्योंकि जंग के मुहाने पे ईरान और अमेरिका दोनों खड़ा है। एक तरफ ईरान लगातार कह रहा है कि अमेरिका के हम गीदड़ बत्तियों से डरने वाले नहीं, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट का कहना है कि ईरान अगर हमारे सामने घुटने नहीं टेकेगा तो फिर हम वहां पर हमला करेंगे। हालांकि इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि इस धमाके को लेकर अब अटकलें और चिंताएं भी बढ़ गई हैं। आपको बता दें, ईरान के मीडिया, एक सरकारी टेलीविजन के मुताबिक विस्फोट बंदर अब्बास शहर के मोल्लम बुलेवार्ड इलाके में स्थित एक 8 मंजिला इमारत में हुआ। धमाका इतना तेज था कि इमारत की 2 मंजिलें पूरी तरीके से इस धमाके में तबाह हो गई और इसके पास आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी जलकर राख हो गई। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि नजदीकी दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। जहां पर यह हमला हुआ, जहां पर यह विस्फोट हुआ ईरान में, वहां पर आसपास के जो इलाकों में दुकानें थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई। इसके साथ स्थानीय लोग वहां के बता रहे हैं, जो वहां के रहने वाले जो बाशिंदे हैं, उनका कहना है कि धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें, घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गया। दमकल कर्मियों और आपातकालीन सेवाओं ने मलबे में फंसे लोगों की तलाश भी शुरू की है और आग पर काबू पाने की कोशिश की। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर उतनी ज्यादा नहीं मिली, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन घायलों की तादाद को लेकर काफी स्थिति साफ अभी नहीं है। कई लोग इसमें, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस धमाके में कई लोगों की जानें गई हैं, तो यह भी कहा जा रहा है कि इस विस्फोट में कई लोग जख्मी भी हैं। हालांकि यह आंकड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, धमाके के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई कि इसमें ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के नौसेना कमांडर को निशाना बनाया गया है। हालांकि आपको बता दें, ईरान के IRNA न्यूज एजेंसी ने क्लियर कर दिया है कि जो भी ये दावा किया जा रहा है ये भ्रामक है। इस दावे में कोई भी तथ्यता में पुष्टि उन्होंने नहीं की है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, ईरान ने उन खबरों को खारिज किया है जिसमें दावा किया गया कि हालिया धमाकों में IRGC के नौसेना प्रमुख अली रेजा तंगसीरी की मौत हुई। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जनसंपर्क विभाग ने साफ कर दिया है कि नौसेना कमांडर सुरक्षित हैं और ऐसी खबरें गलत है। देखिए, IRNA की न्यूज एजेंसी है वहां की, उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया। इस पोस्ट को आप देख सकते हैं, वहां पर क्लियर करके बता दिया गया कि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। खुद इस पोस्ट पर IRNA ने लिखते हुए लिखा है इस पूरे मामले पर और पूरी क्लियरिफिकेशन दी है। इसके साथ उस पोस्ट में लिखा गया है कि IRGC हैज डिनाइड द रूमर ऑफ द असैसिनेशन ऑफ द IRGC नेवी कमांडर। तो क्लियर बता दिया गया है कि इस हमले में जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कि IRGC के नेवी कमांडर की जान चली गई है, अब ईरान की जो स्थानीय मीडिया भी है और साथ ही साथ कई बड़े दावे इस पर हो रहे थे, इस दावे को खारिज कर दिया गया और IRNA न्यूज एजेंसी ने साफ कर दिया है कि IRGC हैज डिनाइड, यानी साफ तौर पर इनका कहना है कि IRGC ने इस चीज को खारिज कर दिया है कि इस पूरे हमले में, इस धमाके में IRGC नेवी कमांडर की जान गई। यानी कि ये दावा पूरी तरीके से जो किया जा रहा था कि वहां पर IRGC नेवी कमांडर की जान गई है, ये गलत है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले पर फिलहाल अभी जांच की जा रही है। सरकार और सेना की भी सख्त चेतावनी देखने को मिली है। आपको मैं बता दूं, इस पूरे मामले को लेकर ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी ने देश की सुरक्षा को लेकर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए ईरान की सेनाएं पूरी तरीके से तैयार है, सतर्क है।
इसके साथ हातमी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। लगातार अमेरिका हर सेकंड ईरान की तरफ मजबूती के साथ बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के कभी भी एक निर्देश पर ईरान में अमेरिका तबाही मचा सकता है और ऐसे में बंदर अब्बास ईरान का एक अहम बंदरगाह शहर है और रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर यह धमाका हुआ और ऐसे में यहां पर धमाके ने न केवल सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है और फिलहाल स्थिति जो है वो कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन धमाके की असली वजह सामने आने तक सस्पेंस बना है। हालांकि इस पूरी खबर ने एक तरीके से लोगों को हिलाकर रख दिया है कि ईरान में इस वक्त धमाका, और ऐसे वक्त में जब अमेरिका अपनी सैन्य गतिविधियां ईरान की तरफ लगातार और मजबूत कर रहा है, ऐसे वक्त में यह दावा किया जा रहा है कि क्या इस पूरे धमाके के पीछे आखिर अमेरिका का हाथ तो नहीं। सवाल है ये, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ईरान के इस अब्बास बंदरगाह पर यह जोरदार विस्फोट हुआ है, इसके पीछे आखिर कौन हो सकता है? हालांकि ईरान में इस धमाके के बाद से हड़कंप मच गया है। फिलहाल सेना पूरी जांच पड़ताल कर रही है, वहां पर प्रशासन जो है वो पूरी जांच पड़ताल कर रहा है, लेकिन ईरान को कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बहुत बड़ा झटका ऐसे वक्त में लगा जब यूएस अपनी सैन्य गतिविधियां वहां पर और मजबूत कर रहा है।